जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, जिस पर बहुत सी कमेंट्स भी आ रही थी और भाइयों के फ़ोन भी आ रहे थे कि इस चीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अग्निवीर में यानी कि आर्मी में रिलेशन वाली भर्ती कब आएगी। रिलेशन वाली भर्ती में परमानेंट होंगे या पुराने जैसा सिस्टम होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताना चाहता हूँ इस चीज़ को कि आर्मी में जो रिलेशन की भर्ती जैसे पहले होती थी ऐसे ही होगी, उसी बेस पे होगी। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑनलाइन नहीं होगा। दोस्तों, ये तो रही बात भर्ती होने की। अब बात आती है भर्ती आएगी कब। मार्च स्टार्ट हो गया है। मार्च के लास्ट में यानी कि 15 से 20 से 30 तारीख तक इनके नोटिफिकेशन आ सकते हैं किसी ना किसी सेंटर। यानी कि मैं आपको बता दूं कि नासिक आरटी, अहमदनगर और गोपालपुर डबल एडी सेंटर यानी कि आर्मी एयर डिफेंस, और जो आर्मड सेंटर है वो है अहमदनगर, और जो आर्टिलरी सेंटर है वो है नासिक। इन 3 जगह के जो नोटिफिकेशन आने सबसे पहले हैं, यानी कि डबल एडी का सबसे पहले आएगा, नोटिफिकेशन चालू होने वाले हैं। तो आप लोग अगर रिलेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग रिलेशन की तैयारी करते रहे, क्योंकि आपका शुरू में फिजिकल होगा और अग्निवीर की तरह नहीं होएगा। ये होगा सब परमानेंट, यानी कि आने वाले समय में जितनी भी भर्तियाँ और जितनी भर्तियाँ हुई हैं, जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो सब परमानेंट होंगी, 4 साल की नहीं होगी। पता नहीं सरकार क्या कर रही है कि अग्निवीर 4 साल का क्यों है और ये परमानेंट क्यों है। ये देखो, अग्निवीर के हम पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, पहले से ही नहीं है। आप पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं कि हमने कितने पक्ष में है कितने विपक्ष में है, क्योंकि हम आंदोलनों में भी गए हैं और केस भी चल रहे हैं, अभी तक तारीख भी भर रहे हैं। दोस्तों, कोई भर रहा हो या ना भर रहा हो, मैं तहसील जाता हूँ और हर तारीख पे साइन करके आने पड़ते हैं, क्योंकि पिछली बार जब अग्निवीर के केस हुए थे तो पूरे मोदीनगर, पूरे गाजियाबाद ज़िले में 2-4 थे जिनके ऊपर केस लगे हुए थे, क्योंकि जो संचालक यानी कि जो इन्हें चलाने वाले होते हैं, एकेडमी चलाने वाले होते हैं, संचालकों के ऊपर उन्होंने केस लगा दिए थे। वो भी केवल मेरे ऊपर, और संचालकों के ऊपर किसी के ऊपर भी केस नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर रिलेशन परमानेंट है तो ये अग्निवीर भी परमानेंट होनी चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी आप राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि अग्निवीर परमानेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर परमानेंट होनी चाहिए, अगर परमानेंट नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर परमानेंट होनी चाहिए वो तो नॉर्मल सी बात है, होनी ही चाहिए 15 साल की, क्योंकि एकमात्र जरिया बच्चों के पास बचता है अग्नि यानी आर्मी का। और आर्मी भी 4 साल की करती है। जब वो रिटायरमेंट लेके आएगा यानी कि रिटायर होकर आएगा, वो 4 साल बाद कौन सा क्षेत्र करेगा। जो 10वीं क्लास करके गया है वो कौन सा क्षेत्र चुनेगा, हमें आप इस बात को बताइए। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी के लिए कैंपेन चलाना है। कल से या परसों से कैंपेन चला देंगे, और जैसे ही जुड़ते हैं भाई सभी, जैसे ही जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये काम होगा, जुड़ने से पहले नहीं होगा। दोस्तों, आपको जुड़ना पड़ेगा। और रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर तो अब योजना आ गई है, देखो आगे आने वाले समय में क्या होता है। परंतु जो मैं आपको जानकारी दी है, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चीनू सैदपुर फिजिकल भी फॉलो कर सकते हैं। दलालों से बचें, नक्कालों से सावधान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।